गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है नरेशन है। तो मैंने ऑलरेडी नरेशन पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, तो सबसे पहले जाइए उन वीडियो को देखें। इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो देखिए आज का टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। देखिए क्या है नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन का कौन सा टॉपिक आज है? इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। IMPERATIVE, सेंटेंसेज, SENTENCES, राइट। तो मैंने पॉजिटिव पे मैं बना चुका हूं, इसके बाद इंट्रोगेटिव और WH पे, राइट। आज का जो रहेगा वो नरेशन इंपरेटिव सेंटेंसेस का, यानी हम यदि डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा तो उसे आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर देंगे, क्या रेगुलेशन होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए यदि जो है कि टू ऑर्डर आएगा, टू ऑर्डर ORDER, राइट, ऑर्डर ORDER, टू ऑर्डर आज किसमें चेंज करेंगे आप? ऑर्डर्ड में, ORDERED, ऑर्डर्ड, या आप इसे इंस्ट्रक्टेड में बोल सकते हैं, INSTRUCTED, इंस्ट्रक्टेड में, राइट। यदि आपका टू रिक्वेस्ट आएगा, REQUEST, टू रिक्वेस्ट आएगा, इसे किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में, REQUESTED, रिक्वेस्टेड, या आप इसे अर्ज्ड में, URGED, अर्ज्ड में, राइट। यदि टू एडवाइस आएगा, टू एडवाइस, ADVICE, टू एडवाइस रहेगा, किसमें चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में, ADVICED, एडवाइज्ड, या सजेस्टेड, SUGGESTED, राइट, सजेस्टेड में, राइट। सजेस्टेड में। यदि आपका जो है टू फॉरबिड, फॉरबिड मैंने मना करना, टू फॉरबिड रहेगा तो किसमें चेंज करेंगे? फॉरबेड में, किसमें चेंज करेंगे? फॉरबेड, BADE, राइट, FORBAD, फॉरबेड में, ठीक है। इसके बाद अगर टू प्रोहिबिट आएगा, PROHIBIT, टू प्रोहिबिट रहेगा, इसको किसमें चेंज करेंगे? प्रोहिबिटेड में, PROHIBITED, प्रोहिबिटेड में, राइट। टू फॉरबिड रहेगा किसमें चेंज करेंगे? फॉरबेड में, और टू प्रोहिबिट रहेगा किसमें चेंज करेंगे? प्रोहिबिटेड में, राइट। ये सब दोनों का मतलब क्या होता है? मना करना, राइट। यदि आपका जो है कि एक इनवाइट वाला देख लीजिए, अगर जो कि टू इनवाइट आएगा, INVITED, टू इनवाइट रहेगा, किसमें चेंज करेंगे? इनवाइटेड में, INVITED, इनवाइटेड में। तो इनवाइट रहेगा तो आप किसमें चेंज कर सकते हैं, राइट। टू इनवाइट रहेगा तो किसमें चेंज करेंगे आप? इनवाइटेड में ना। यदि आपकी इनवाइट रहेगा तो आप और दो में चेंज कर सकते हैं, चाहे वार्मली इनवाइटेड, चाहे कोऑर्डरली इनवाइटेड। तो कोऑर्डरली इनवाइटेड क्या होता है? दिल से, और इसका वार्मली इनवाइटेड मतलब क्या होता है? गर्मजोशी के साथ, मतलब आमंत्रण देना या स्वागत करना, ठीक है। इनवाइट मतलब क्या होता है? दिल से। जैसे क्या होता है? कोऑर्डरली इनवाइटेड मींस क्या होता है? दिल से बुलाना, इनवाइट करना। और देखो भैया, कामा और डबल कामा हटाने के लिए क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और जो ये इंपरेटिव मूड में है ना, इसे चेंज करके आप क्या करेंगे? आप इसे आप इन्फिनेटिव मूड में चेंज कर देंगे। देखिए पहला, जैसे यदि आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या कि तो सेड टू रहेगा, तो हम इसी के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। जैसे जैसे जो अगर आज्ञा देगा तो आज्ञा के फॉर्म में, रिक्वेस्ट के फॉर्म में, रिक्वेस्ट के फॉर्म में, एडवाइस है एडवाइस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए पहला, जैसे अगर ऐसा रहा कि द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा टू कामा, राइट इट एट वंस, ठीक है।
अब इसे आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए द टीचर सेड टू द बॉयज कामा कामा राइट इट एट वंस, यानी क्या कह रहा है कि अध्यापक लड़कों से कहा, यानी अध्यापक ने लड़कों से कहा कि राइट इट एट वंस, यानी कि इसे तुरंत लिखो। तो क्या देखिए क्या भाव एक्सप्रेस हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है कि रिक्वेस्ट हो रहा है कि एडवाइस हो रहा है कि फॉरबिड हो रहा है कि प्रोहिबिट हो रहा है कि इनवाइट हो रहा है, तो आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा दे रहा है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर अब से टू किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, चाहे इंस्ट्रक्टेड में, ORDERED राइट, ऑर्डर्ड, ठीक है, द बॉयज राइट। अब देखिए कामा ऑर्डर कामा हटाने के लिए क्या लगाते हैं इंपरेटिव में, टू लगाएंगे राइट, क्या लगा देते हैं टू, जैसे आपको मैंने बताया होगा जब पॉजिटिव जब चल रहा था तो कामा कामा दैट लगाते थे राइट, इंट्रोगेटिव चल रहा था इफ या वेदर लगाते थे, WH आता था तो सेम एज इट WH रख देते थे कामा कामा हटाने के लिए, लेकिन इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में कामा कामा हटाने टू लगाते राइट, टू के बाद तुरंत वर्ब आती है तो क्या होगा, टू राइट इट एट वंस, टू राइट इट एट वंस राइट। ये आपका देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अगला देखिए दूसरा, देखिए क्या होगा जिससे अगर ऐसा रहे, द पियन PEON मीन्स चपरासी, द पियन सेड टू द प्रिंसिपल PRINCIPAL राइट, द पियन सेड टू द प्रिंसिपल कामा कामा, ठीक है, ग्रांट मी GRANT, ग्रांट मीन्स का अनुदान करना, ग्रांट मी लीव LEAVE, लीव छुट्टी, लीव फॉर 2 days प्लीज PLEASC राइट, कामा कम बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या है, द पियन सेड टू द प्रिंसिपल कामा कामा ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, जहां प्लीज आ जाए समझ जो जाइए कि आप लोग कि ए जो है कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला है, यानी कि रिक्वेस्ट जो है कि कर रहा है, ठीक है, द पियन सेड टू द प्रिंसिपल कामा ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, देखिए तो क्या हो जाएगा, द पियन PEON, अब देखिए सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, यानी ये देखिए क्या रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, यानी क्या भाव एक्सप्रेस हो रहा है रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे राइट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि केवल प्लीज आएगा तभी हम जो कि रिक्वेस्ट होगा, हालांकि जो ज्यादातर जो कि सेंटेंस में आपको प्लीज मिलेगा जब जो कि रिक्वेस्ट का फॉर्म व्यक्त करेगा, नहीं तो आप उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके भाव को देखकर आप पता लगा पाएंगे कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है राइट। तो द पियन सेड टू किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में REQUESTED, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल PRINCIPL राइट, प्रिंसिपल। अब कामा हटाने क्या लगाते हैं, यहाँ पे टू लगा देंगे, फिर ग्रांट GRANT ग्रांट। अब देखिए क्या है, एक केस है ऑब्जेक्टिव केस है, तो किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज बाई सब्जेक्ट क्या है, पियन है। अब इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, क्योंकि नेम ऑफ पोस्ट जो होता है उसमें पता नहीं चल पाता कि लड़का है लड़की। अच्छा टीचर क्या होता है, हालांकि कहने के लिए टीचर लोग मैम को लोग बोल देते हैं, लेकिन और मेल रहता है तो सर बोल देते हैं, लेकिन जो कि उसका पद जो है कि सेम है, टीचर है, तो यानी इसमें कंफर्म नहीं हो रहा तो हम लड़का मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, यानी कि मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, किसका ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज बाई सब्जेक्ट का द पियन यानी चपरासी है, तो हम यदि मेल मानते हैं तो ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। यहाँ पे लीव LEAVE लीव यहाँ पे फॉर 2 days। अब यहाँ देखिए प्लीज हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में जब है, तो जब हम चेंज करेंगे नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम प्लीज को हटा देंगे। अगला देखिए तीसरा, देखिए अगर ऐसा रहे ही सेड टू मी कामा he said to me कामा help your friend FRIEND राइट। अब देखिए क्या है, he said to me कामा help your
फ्रेंड। अब देखिए क्या है, ये क्या है, मतलब देखिए क्या है, हेल्प कर रहा है, यानी सहायता के लिए बोल रहा है। ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा हेल्प योर फ्रेंड, अपने मित्र का सहायता कीजिए। तो क्या कह रहा है, ये एडवाइस दे रहा है। क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही और सेड टू के किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में, ADVICD, एडवाइज्ड। और मी, कॉमन और कॉमन क्या लगाते, टू, और यहाँ पे हेल्प, टू के बाद तुरंत वर्ब आएगा तो हेल्प होगा। अब योर कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव। किसका पजेसिव एडजेक्टिव है, यू का। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी को पहले आई बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए, फिर आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड, या FRIEND, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, उसके बाद तब मैं जो है कि आगे चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं। आप जो है कि जितने ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, तब आपका जो है कि अच्छे से जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस पर, राइट, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आगे देखिए। और ये सब जो जो ये सब रूल है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से आप याद कर लो। अगला देखिए, अगला देखिए, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, the doctor said to the patient, PATIENT, राइट, कामा कामा, ठीक है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, कामा कम बंद कर दीजिए। एक क्या कह रहा है, देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने रोगियों से कहा, यानी रोगी से कहा, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी समय से दवा ले लो। अब देखिए क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, द डॉक्टर अब से टू किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड, चाहे आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं, एडवाइज्ड, यानी पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, कामड़ क्या लगाते हैं, टू। अब यहां क्या लग जाएगा, टेक मेडिसिन, यहां पे ऑन टाइम, ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखिए क्या है, अगला देखिए, जो कि अगर ऐसा रहे सेंटेंस कि अगर ऐसा रहे कि प्रिया सेड टू मी, कामड़ कामा, ठीक है, प्रिया सेड टू मी, कामड़ कामा, कम इन माई बर्थडे पार्टी, BIRTHDAY, बर्थडे पार्टी, ठीक है। अगर ऐसा रहे, प्रिया सेड टू मी, कामड़ कामा, कम इन माई बर्थडे पार्टी, ठीक है, यहाँ पे कामा और कामा बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रिया सेड टू मी, कामड़ कामा, कम इन माई बर्थडे पार्टी, यानी वो क्या कर रहा है कि ये जो है कि इनवाइट कर रहा है। तो आप चाहे इनवाइटेड कर दीजिए, चाहे वार्मली इनवाइटेड, चाहे को और डेली इनवाइटेड, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रिया, और सेड टू किस में चेंज करते हैं, इनवाइटेड में। क्यों, क्योंकि वह इनवाइट कर रही है। और यहाँ पे इनवाइटेड मी, कामड़ क्या लगाएंगे, टू, कम, यहाँ इन, माई कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है। किसका पजेसिव एडजेक्टिव है, आई का। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, लड़का की लड़की तो लड़की है, ही की सी। अब सी का जो कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। यहां पे क्या लिख देंगे, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, ठीक है। एक और देखिए, अगर ऐसा रहे कि राम सेड टू, ध्यान देना, राम सेड टू मी, कामड़ कामा, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम,
TIME कामड़ का मंदिर, ठीक है। अब देखिए क्या, राम सेड टू मी कामड़ कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए इसमें दो भाव एक्सप्रेस हो रहा है। एक तो कह रहा है कि राम सेड टू मी कामड़ कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए इसमें दो भाव व्यक्त हो रहा है। एक तो एडवाइस दे रहा है और एक तो मना कर रहा है। यदि मना कर रहा है तो आप फॉरबिड में लगाइए, चाहे प्रोहिबिट में चेंज करिए, प्रोहिबिटेड में। अगर आप देखिए, अगर प्रोहिबिटेड में चेंज करेंगे तो उसमें फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो वर्ब में आईएनजी होगा। अगर फॉरबिड करेंगे तो वर्ब में आईएनजी नहीं होगा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। नहीं तो आप एडवाइस कर दीजिए तो उसमें वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म उसमें भी होगा। तो देखिए क्या रहा, मैं एडवाइस में पहला बता रहा हूं कि राम, आप देखिए क्या सलाह दे रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सेड टू को इसमें चेंज करेंगे, एडवाइज्ड, यहाँ पे मी कामड़ कामड़ का लगाएंगे। अब देखिए जब डोंट आएगा या डजंट आएगा या चाहे डिडंट आएगा तो हम सबसे पहले नॉट लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, राम सेड टू मी कामड़ कामड़ डोंट वेस्ट योर टाइम। तो सबसे पहले कामड़ कामड़ पहले लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब देखिए तब लगाएंगे टू, ये जिसमें डोंट वाला सिस्टम रहेगा उसके लिए हम पहले नॉट रखें, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, है ना। तो अब यू कौन सा कैसा है, पॉजिटिव है। यू किसका पॉजिटिव है, यू का। तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है। यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे मी उतार देते हैं, तो मी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच जिस फॉर्म में रहेगा, यदि हम जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो उसे फॉर्म में व्यक्त होना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव फॉर्म में है तो मी का भी पॉजिटिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मी के पहले बना ये आई सब्जेक्ट फॉर्म होगा। अब आई का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माई टाइम, राइट। देखिए राम सेड टू मी कामड़ कामड़ डोंट वेस्ट योर टाइम, तो क्या होगा, राम एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तो मैं आगे चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप देखिए आगे, अब देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि ऐसा रहे, जैसे अगर ऐसा रहे, हर्ष सेड टू हिज फ्रेंड या फॉर IEND हिज फ्रेंड, ठीक है। हर्ष सेड टू हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कामा डो कामा। अगर ऐसा रहे कि डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर, सॉरी यहाँ पे वेस्ट नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट, अगर ऐसे इन्वेस्ट योर मनी, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या होगा, हर्ष सेड टू हिज फ्रेंड कामड़ कामा डोंट इन्वेस्ट योर मनी, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या है, एक फॉरबिड का, देखिए फॉरबिड भी करा है, एक तरीके से मना भी करा, देखिए डोंट इन्वेस्ट योर मनी, और एक क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, राइट। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो हर्ष आप सेड टू क्या चेंज करेंगे, एडवाइस्ड में, चाहे फॉरवर्ड कर दीजिए चाहे प्रोहिबिटेड कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हर्ष एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड, कामड़ कामड़ का है। यहाँ देखिए क्या, जब डोंट आ जाए पहले क्या लगाएंगे, नॉट, अब टू लगाएंगे। अब इन्वेस्ट, राइट, इन्वेस्ट। अब और कौन सा केस है, पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव, यू का, यू सेकंड पर्सन, चेंज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हिज है। ये खुद ही देखिए क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या लगाएंगे, डोंट इन्वेस्ट, सॉरी नॉट टू इन्वेस्ट हिज मनी, ठीक है। एक और देखिए, अगर ऐसा रहे कि राम सेड टू श्याम कामड़ कामा, अगर ऐसा रहे कि डोंट टच माई पेन। अब देखिए, अब यहां देखिए क्या है,
यहाँ पे देखिए, फिर देखिए सेम मैं दो तीन सेंटेंस में बता दे रहा हूँ इसी टाइप पे, ताकि आपको समझ में आए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, राम, और यहाँ पे क्या लिखे, सेट टू किस में चेंज करेंगे आप चलिए इस बार इस फॉरबेड में चेंज कर दे रहे हैं, ये मना कर रहा है, फॉरबेड। अब देखिए क्या है, अब अलग से देखिए क्या होगा, अब अलग से देखिए इसमें आप जो कि नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कर दिया है। तो राम फॉरबेड श्याम, अब क्या लगाएंगे, टू टच, टू टच। अब देखिए राम फॉरवर्ड श्याम कामन कामा, अब यहाँ क्या लगाएंगे, टू टच। अब क्या यहाँ पे माई है ना, तो माई कौन सा केस है, पॉजिटिव डेटिव, किसका पॉजिटिव डेटिव है, आई का। आई फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, राम, राम लड़का, तो क्या हो जाएगा, ही के लिए क्या होगा, पॉजिटिव डेटिव हिज, यहाँ पे पेन। मुझे उम्मीद है कि देखिए आप समझ चुके होंगे। तो आप लोग जो है कि देखिए एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, 24 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए। और देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।